नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 28 मई की रात हुए साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। 29 मई को कातिल साहिल के बुलंदशहर से गिरफ्तारी हुई और तब से पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अपडेट ये है कि इस मामले में मोबाइल और चाकू दोनों की बरामदगी हो गई है। चाकू बरामद होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें सबूत के तौर पे उसे पेश करना है। इस बीच जो बड़ा खुलासा हुआ है कि साक्षी और साहिल में एक दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उसमें अजय उर्फ झबरू की एंट्री हुई। झबरू ने साहिल को चेताया था कि साक्षी का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इसी दिन की बात है, पुलिस ने जो कॉल डिटेल निकाला है, साक्षी और साहिल के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि 40 मिनट में क्या क्या दोनों के बीच बातें हुई होगी। ये बात साफ हो चुकी है कि साहिल से साक्षी की दूरी बढ़ चली थी। 2 से 3 साल तक वो साहिल की दोस्त रही और अब वो अपने पुराने दोस्त प्रवीण की तरफ आकर्षित होने लगी थी। दोस्ती फिर से बढ़ने लगी थी, जो साहिल को कतई गंवारा नहीं था। टैटू भी उसका प्रवीण के नाम का ही था। जब एक दिन पहले दोनों के बीच लड़ाई हुई तो उसमें झबरू की एंट्री हुई। झबरू ने पिस्टल दिखाया था। अब वो पिस्टल नकली थी या असली, इसकी भी जांच हो रही है। बहरहाल 40 मिनट तक बातचीत होना और चाकू का बरामद होना इस मामले में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि एक बात साफ हो गई है कि झबरू की एंट्री से साहिल नाराज था और साक्षी जिस तरीके से दूर हो रही थी वो उससे कतई बर्दाश्त नहीं था। उसे सबसे ज़्यादा ये बात खल रही थी कि साक्षी ने झबरू से उसे धमकी दिलाई, दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कराई। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले नशा किया और उसके बाद जुनूनी होकर के उसने साक्षी को मौत के घाट उतारा। वो भी ऐसी मौत दी कि तड़पा तड़पा करके मारा। वो रहम की भीख भी नहीं मांग पाई, उसे मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कह पाए। लेकिन जब पहला दूसरा वार किया तब जरूर वो छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन साहिल के सिर पर खून सवार था। उसकी तो एक ही जीत थी कि हर हाल में तुझे मार डालूंगा, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखते हैं कि अब इस मामले में नया अपडेट क्या आता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।